एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीन इट्स। आज हम बनाना सीखेंगे क्यूट सी केप जो कि आप किसी भी स्टफ टॉय के लिए बना सकते हैं। मैं आपको इनकी नाप भी बता दूंगी। बहुत ही इजी सा पैटर्न है। आप सेपरेटली इनको डेकोरेशन के लिए भी बना सकते हैं कि अगर किसी की बर्थडे पार्टी है या कुछ भी, तो आप ये कैप बना सकते हैं। बच्चे के लिए और बड़े के लिए भी बना सकते हैं अगर आपको कैलकुलेशन आती हो। बढ़ाना घटाना है बस फंदों को, और उसके बाद स्टॉकिनेट स्टिचेस में यूज़ हुआ है। कास्टन और बाइंड ऑफ आपको चाहिए, तो हम इसको बनाना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कास्ट ऑन 5 स्टिचेस, 5 फंदे सिलाई पे डाल लेंगे। कास्ट ऑन का मेथड आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये करना चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं कास्ट ऑन बाय क्लीन इट्स। You can use any method to cast on stitches, or if you want to do this cast on, link given in description. Cast on 5 stitches, 5 फंदे सिलाई पे डाल लेंगे हम। 5 फंदे सिलाई पे डाल लेने के बाद आफ्टर कास्टिंग ऑन 5 स्टिचेस, रो 1 पहली सिलाई, रो 1 निट 1 स्टिच, एक फंदा सीधा बुनेंगे और उसके बाद मेक 1। मेक 1 किस तरह करेंगे, मैंने ये टेक्निक भी आपको सिखाई है। BLCO टेक्निक है ये, आप सर्च कर सकते हैं BLCO बाय क्लीन इट्स। उसमें आप क्या करते हैं, टर्न करके और फंदे को सिलाई पे डालते हैं, एक फंदा बढ़ जाता है। फंदा इंक्रीज डिक्रीज करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। तो हम यहाँ पे मेक 1 एक फंदा किस तरह से उंगली पे इस तरह घुमाएंगे और इस तरह से निडल पे डाल लेंगे। इससे क्या हुआ, एक फंदा बढ़ गया। नाउ रो 1 निट 1 मेक 1, कीप रिपीटिंग। निट 1, एक फंदा फिर सीधा, फिर मेक 1। क्या किया ये देखें, इस तरह से मेक 1, निट 1, मेक 1, knit 1, now knit 1 make 1, knit 1 make 1 to the last stitch, knit last one, knit 1 make 1, knit 1 make 1, knit 1 make 1, knit 1 make 1। एक फंदा सीधा बुना, फिर एक बढ़ाया, फिर एक सीधा बुना, एक बढ़ाया, सीधा बुना, एक बढ़ाया। तरीका मैंने आपको अभी बताया है। और उसके बाद लास्ट वन निट स्टिच, आखिरी फंदे को आप सीधा बुन लेंगे। कितने फंदे हुए हमारे पास, 2 4 6 8 9, 9 स्टिचेस वी हैव ऑन निडल। सिलाई पे हमारे पास अब 9 फंदे हैं। अब दूसरी सिलाई रो 2 पर्ल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे, एक जितने भी हैं। अब अगर आप बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं टोपी, तो उस हिसाब से आपने ज़्यादा फंदे कास्ट ऑन करने हैं थोड़े से, और इसी तरह बढ़ाते जाना है। सारे फंदे यहाँ पे हमने उल्टे बुन लिए। रो 2, रो 3 थर्ड तीसरी सिलाई उसी तरह ही होगी, सेम। एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, मेक 1। अगर आप बिगनर नहीं हैं तो आप इसी तरह बढ़ाते जाएं जिस तरह पहली दूसरी सिलाई बुनी। ये मैं बिगनर्स के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। मेक 1 निट 1, मेक 1 निट 1, मेक 1 निट 1, मेक 1 निट 1। एक फंदा बढ़ाया और एक सीधा बुना, एक फंदा बढ़ाया, एक सीधा बुना और एक फंदा बढ़ाया। अब आखिरी फंदे को सीधा बुन लेंगे। चौथी सिलाई फोर्थ रो पर्ल स्टिचेस, सारे फंदे चौथी सिलाई उल्टे बुन लेंगे। फोर्थ रो कंप्लीट, फिफ्थ रो पांचवी सिलाई निट 1, एक फंदा सीधा,
एक फंदा बढ़ाया, एक फंदा सीधा बुना, एक फंदा बढ़ाया, knit 1, make 1, knit 1, make 1, एक फंदा सीधा बुना, एक फंदा बढ़ाया, 1, make 1, knit 1, make 1, knit 1, make 1, सीधा बुना, बढ़ाया, सीधा बुना, बढ़ाया, knit 1, make 1, knit 1, make 1, knit 1, make 1, sorry, knit 1, make 1, knit 1, make 1, knit 1, make 1, एक फंदा सीधा बुना, एक बढ़ाया और आखिरी फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। अब छठी सिलाई पर्ल स्टिचेस, 6th रो पर्ल स्टिचेस, छठी सिलाई सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। छठी सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, 6th रो कंप्लीटेड। नाउ वी हैव 33 स्टिचेस ऑन निडल, 33 फंदे हमारे पास सिलाई पे हैं। अब मैं इसकी आपको थोड़ी सी नाप बताऊं ताकि अगर आप बड़े बच्चे के लिए या किसी के लिए बनाएं तो आप, या अगर आपके पास सेम निडल की जो है वो साइज़ के निडल्स नहीं है तो आप किस तरह से फॉलो करेंगे। तो 1 इंच अगर आप निडल के नीचे से नापेंगे फ्रॉम हेयर तो 1 इंच यू हैव, 1 इंच हमारे पास इसकी जो है वो लेंथ है। अगर आप अब बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं तो उस तरीके से आप इंक्रीज़ करते जाएंगे, थोड़े फंदे आप ज़्यादा कास्ट ऑन कर लेंगे, फिर इंक्रीज़ करते जाएंगे उस हिसाब से जिस हिसाब से आपको यहाँ पे राउंड चाहिए जितना बड़ा। अब 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। 7th रो 7वीं सिलाई, 33 फंदे हैं हमारे पास यहाँ पे। पर्ल ऑल स्टिचेस, 7th रो पर्ल ऑल स्टिचेस, 7वीं सिलाई सारे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। 7th रो कंप्लीट हो गई है, 7वीं सिलाई सारे फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं। 8th रो 8वीं सिलाई पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। 8वीं सिलाई भी हमने सारे फंदे उल्टे बुन लेने हैं। 8th रो कंप्लीट हो गई है, 8वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब 6 सिलाइयाँ हमने स्टॉकनेट स्टिच में बुननी है। स्टॉकनेट स्टिच किसे कहते हैं? राइट साइड से सीधी सिलाइयाँ और रॉन्ग साइड से उल्टी सिलाइयाँ। आई विल नॉट स्किप, मैं आपको दिखाऊंगी, बट अब आपने क्या करना है, 9 से लेकर आपने 9, 10, 11, 12, 13, 14 सिलाइयाँ जो हैं आपने वो सीधी सीधी बुननी है। सीधी मतलब स्टॉकनेट स्टिच में बुननी है। तो 9th रो निट ऑल स्टिचेस, 9वीं सिलाई सारे फंदे सीधे बुन लेंगे, नो इंक्रीज नो डिक्रीज। 9th रो निट ऑल स्टिचेस, सारे फंदे सीधे बुन लें। 9th रो कंप्लीट हो गई है। 10th रो 10वीं सिलाई पर्ल ऑल स्टिचेस, 10th रो पर्ल ऑल स्टिचेस, 10वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे सारे फंदे हमने यहाँ से उल्टे बुन लिए हैं। 11वीं सिलाई 11th रो निट ऑल स्टिचेस, 11वीं सिलाई सारे फंदे सीधे बुन लें। 11th रो निट ऑल स्टिचेस, 11वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है। 11th रो कंप्लीटेड। 12th रो 12वीं सिलाई सारे फंदे उल्टे बुन लें, पर्ल ऑल स्टिचेस। 12th रो पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लें। 12 रो कंप्लीटेड, 12 सिलाइयाँ हमारी हो गई, 12वीं सिलाई हो गई है। अब 13 रो 13वीं सिलाई सारे फंदे सीधे बुन लें। 13th रो निट ऑल स्टिचेस, रो 13 निट ऑल स्टिचेस, सारे फंदे सीधे बुन लें। 13 रो कंप्लीट हो गई है। 13वीं सिलाई 14th रो पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लें। पर्ल मतलब उल्टे, सारे फंदे उल्टे बुन लें।
14th रो कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे नाप के दिखाऊं। ये देखें, ये मैंने इस साइज़ के हिसाब से बनाया है जो स्टफ़ टॉय के लिए है। मैंने स्नोमैन बनाना सिखाया हुआ है, उसके लिए भी ये केप यूज़ की है, बट ज़रूरी नहीं कि सिर्फ स्नोमैन, आप किसी भी स्टफ़ टॉय को बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 इंच मिल रही है इसकी लेंथ। बट अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप देखेंगे कि इस वाले पार्ट के लिए आपको बच्चे के हेड की या बड़े के हेड की क्या लेंथ चाहिए, मेजरमेंट को फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे 15th रो 15, 15th रो 2 फंदे सीधे बुनेंगे और मेक 1। कीप रिपीटिंग, इसी तरह रिपीट करते जाएं। 2 फंदे सीधे, मेक 1, 2 फंदे सीधे, मेक 1, 2 फंदे सीधे, मेक 1, 2 फंदे सीधे, मेक 1। आखिरी फंदे तक इसी तरह करते जाएंगे, उसके बाद उस आखिरी फंदे को सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे हमारी 15th रो कंप्लीट हो रही है। निट 2, मेक 1 टू द लास्ट स्टिच एंड निट लास्ट स्टिच। आखिरी फंदे को सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे ये हमारी 15th रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। 16th रो 16वीं सिलाई, पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। 16वीं सिलाई, 16th रो, पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे यहाँ पे हम उल्टे बुन लेंगे। 16वीं सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। रो 17 हम सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। रो 17, 17th रो, निट ऑल स्टिचेस। 17 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई है। 17th रो, 18th रो, पर्ल ऑल स्टिचेस। रो 18 सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे, पर्ल ऑल स्टिचेस 18 रो। 18th रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। रो 19th, 19वीं सिलाई, सारे फंदे हम यहाँ पे सीधे बुन लेंगे। उसके बाद हमने निट एंड बाइंड ऑफ कर देना है। 19वीं सिलाई, निट ऑल स्टिचेस। यहाँ पे 19वीं सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। 20वीं सिलाई हम यहाँ पे फंदों को सीधा बुन के बंद कर देंगे। आप गौर करें कि हम रॉन्ग साइड से बंद कर रहे हैं। निट एंड बाइंड ऑफ ऑल स्टिचेस, जिस तरह से आपको कोई भी मेथड आता हो फंदे बंद करने का, आप कर सकते हैं। ये मैंने डिटेल में सिखाया हुआ है, ये भी सर्च कर सकते हैं, बाइंड ऑफ बाय क्लीननेस। हम 20वीं सिलाई सारे फंदे सीधे रॉन्ग साइड से बंद कर देंगे। बाइंड ऑफ कर लिया है, धागा अच्छा खासा काट लिया है क्योंकि हमने साइड सीनी है। मैंने मेथड सिखाया हुआ है, ये आपको कोई भी आता हुआ मेथड यूज़ कर सकते हैं। ये वाला मेथड मैंने सिखाया हुआ है, आप सर्च भी कर सकते हैं।
इस हेड को सी के कम्प्लीट कर लिया है, टोपी को यहाँ से हम सीख किया है। और फिर आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे राउंड में निडल डाल के इसको खींचा है ताकि बंद हो जाए, जैसे हम टोपी को करते हैं, जो मैंने बड़ी आपको कैप्स बनाना सिखाई हुई हैं। अब वेव इन कर लीजिएगा आपने, यू कैन यूज़ एनी मेथड टू वेव इन स्टिचेस। अभी हमारी हेड यहाँ पे रेडी हो गई है, ये देखें, ठीक है। आप किसी भी स्टफ़ टॉय को बना के देख सकते हैं, किसी के लिए भी बना सकते हैं, आप स्नोमैन को भी बना के बना सकते हैं, एंड एडल्ट के लिए भी बना सकते हैं, किड के लिए भी बना सकते हैं, अपने हिसाब से बड़ा छोटा इसको कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।